हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज का क्लास करते हैं नए चैप्टर से शुरुआत। चैप्टर क्या है? चैप्टर 12, जिसे आप यूनिट भी कह सकते हैं। चैप्टर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्लों को एक ही चैप्टर में शामिल किया गया है, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग पढ़ेंगे। तो इन तीन टॉपिक यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक ही यूनिट में शामिल करने का मीन्स है कि इनमें कोई ना कोई अवश्य समानता पाई जाती है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में समानताएं क्या है और किस आधार पर इनको एक साथ सम्मिलित किया गया है और एक यूनिट में रखा गया है। तो आपको बताते हैं कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक समूह के वे यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न समूह और जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कार्बोनिल समूह। तो यहां पर लीजिए, ये कार्बोनिल समूह है जिसमें कार्बन की दो संयोजकताएं ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ी होती है। आज इस टॉपिक में सिर्फ बेसिक ही चलेगा, क्योंकि आज इस टॉपिक की जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसका बुनियाद रखी जा रही है। और बुनियाद के लिए आप जानते हैं, नींव रखने से पहले आपको बताना होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ही चैप्टर में क्यों शामिल किए गए हैं। तो बताते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ये कौन सा समूह है? कार्बोनिल। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। और आप पीछे चले आइए, यानी कि अब आ जाएंगे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी होता है, तो यानी कि विद्युत ऋणात्मकता इसकी कम होती है, तो इस पर आ जाता है डेल पॉजिटिव और इस पर आ जाता है डेल निगेटिव। ये दोनों बंधों के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं? ऑक्सीजन परमाणु की ओर। और ये दोनों बैलेंसियां फ्री रहती हैं। इन बैलेंसी से जुड़ने वाले ग्रुप ही एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें एल्किल या एरोमेटिक ग्रुप जुड़ जाएंगे, तब ये एल्डिहाइड, कीटोन का निर्माण करेंगे। तो आपको चैप्टर का बेस बता रहे हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। जिसमें एक सिग्मा तथा एक पाई बंध, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो द्विबंध डबल बॉन्ड उपस्थित होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। ये इसकी संरचना में बिल्कुल ही आपके सामने डिफाइन कर देंगे, तो आप कभी भविष्य में नहीं भूल सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं, इन कार्बोनिल यौगिकों की उपस्थिति के आधार पर इस चैप्टर को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आपका आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ठीक से समझना है ना। देखो, अब आप बचपन में नहीं हो, एक बार में ही समझने का प्रयास करो कि ये कार्बोनिल यौगिक के आधार पर जिसमें भी उपस्थित होता है उसके आधार पर हम यौगिकों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो पहला एल्डिहाइड, दूसरा हो गया कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। पहला एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है भाई? इसमें भी कार्बोनिल समूह पाया जाता है। अब इस कार्बोनिल समूह को आप कैसे बना सकते हैं?
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह। इस पर आप डेल पॉजिटिव लगाइए और इस पर डेल निगेटिव लगाइए, क्योंकि आपको आकर्षण भी दिखाना है। अब कार्बोनिल समूह में कार्बन की दो संयोजकताएं, दो वैलेंसी फ्री है, इनसे जुड़ने वाले समूह ही बताएंगे कि यौगिक कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं, तो एल्डिहाइड की परिभाषा आप लिखेंगे। आप सबसे पहले बना लीजिए कार्बोनिल समूह तीनों के लिए, क्योंकि तीनों में पाए जाते हैं, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है तीनों में, तीनों के लिए बना लीजिए। ये लिए बन गए। ये भी कार्बोनिल समूह, इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है और इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है। अब हम एल्डिहाइड से शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टार्ट हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो अब आ जाइए हमारे साथ में और बताते हैं एल्डिहाइड। जब कार्बोनिल समूह, ये जो कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं में से एक संयोजकता से हाइड्रोजन परमाणु, कौन, हाइड्रोजन परमाणु, और एक संयोजकता से एल्किल समूह जुड़ा होता है। और आर का मतलब तो आप जानते हैं कि CH3 मेथाइल ग्रुप हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, डॉट डॉट हो सकता है, अनलिमिटेड, यानी कि जब तक कार्बन का एंड ना हो जाए। उसके बाद में एक आपका हो सकता है C6H5 बेंजीन ग्रुप। इस R के स्थान पर ये लगे हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन इसकी फॉर्मेलिटी अदा कर देता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या बोलेंगे, देखिए, जब कार्बोनिल समूह से कार्बन की दोनों संयोजकताओं में से एक से हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे से एल्किल समूह या बोलेंगे एल्केन समूह जुड़ा होता है या एल्केन श्रृंखला जुड़ी होती है, तो ऐसे यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं कीटोन। कीटोन में कार्बोनिल उपस्थित होता है, इसकी दो संयोजकताएं भी फ्री रहती हैं, तो इसकी दोनों संयोजकताओं से एक जैसे या एक अलग अलग, एक जैसे या भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जो यहाँ पर आपके लिखे गए हैं, ये समूह जुड़े रहते हैं, तो ऐसे यौगिक कीटोन कहलाते हैं। बोलते हैं जब कार्बोनिल की परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे, जब कार्बोनिल की कार्बन की दोनों संयोजकताओं से दो भिन्न भिन्न एल्किल या एक समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक कीटोन कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कीटोन किनको कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है कि कार्बोनिल समूह तो पहले से उपस्थित होता है, ये आपको कीटोनिक समूह, आप ये मत सोच जाइए ये कीटोन भी कहलाता है। ठीक है, ये इतना ग्रुप कीटोन होता है लेकिन इसका रियल नेम कार्बोनिल ही होता है। ठीक है, किसके आधार पर हम वर्गीकृत कर रहे हैं, इस कार्बोनिल समूह के आधार पर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। इन तीन टॉपिक को इसमें शामिल किया गया, इसका यही मीन्स है कि इनमें जरूर कुछ ना कुछ अवश्य समानता पाई जाती है। तो ये कार्बोनिल समूह है। अब बताना है हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए, जब कार्बोनिल समूह की कार्बन की दोनों संयोजकताओं में से एक पर एल्किल समूह, यानी कि ये CH3 C2H5 ये कोई भी चैन हो सकती है, और दूसरा OR एस्टर समूह जुड़ा होता है या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, तो ऐसे यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जो ये लिखा हुआ है वही सेम ये लिखा हुआ है। जब एक संयोजकता से एल्किल समूह और दूसरे से अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब जब दोनों संयोजकताओं से क्या जुड़े हों, एल्किल समूह जुड़े हों या एरोमेटिक समूह भी कह सकते हैं, यहाँ पर एरोमेटिक जोड़ सकते हैं, तो ऐसे यौगिक कीटोन कहलाते हैं। अब जब
एक संयोजकता से एल्किल समूह और दूसरे से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। आपको इतने बेहतर तरीके से बताएंगे, कभी भविष्य में नहीं भूलेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बात आ जाती है कि टॉपिक शुरू कौन सा करना है। ठीक है, अब टॉपिक तो 3 दिख रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 2 टॉपिक ये हैं और एक तीसरा टॉपिक ये है। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी कीटोन सिर्फ डिफरेंट हो जाता है, उसका डिफरेंस भी बता देंगे। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं, इनकी प्रॉपर्टियां एक समान होती हैं, रासायनिक गुणधर्म अभिक्रियाएं भी एक समान होती हैं। तो इसी कारण इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे और जानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन से पहले हम दोनों का वर्गीकरण कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आ जाइए हमारे साथ में। अगर ये बातें आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इसे रब करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ये लीजिए, रब करते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दें, जब तक हम रब कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। लाइक कर दीजिए भाई, मेहनत करिए थोड़ी सी। लाइक करने में हो सकता है आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ती हो, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें। तो अब स्टार्ट होगा अपना टॉपिक। इनमें से सिर्फ 2 लेकर चलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगले टॉपिक में बनाकर पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्योंकि पहले हमें पढ़ना है 2 एक समान गुण वाले, इसके गुण अलग होते हैं। तो पहले लिख लीजिए आप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड व कीटोन। कीटोन अगर सिंबल से आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड CHO। ये क्या, एल्डिहाइड, कॉमा। अगर आप लिखना चाहते हैं कीटोन को बा करके लिख देंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR डैश। तो ये हो गया एल्डिहाइड का ग्रुप और ये हो गया कीटोन का। तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं, एल्डिहाइड में CHO होता है ग्रुप और इसमें CO लगा होता है। सबसे पहले आपको कहानी बतानी है एल्डिहाइडों का वर्गीकरण। कभी कभी क्या होता है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल की दोनों संयोजकताएं, किसके बारे में अब चल रहा है पहला पॉइंट, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की दोनों संयोजकताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या उपस्थित होना चाहिए, अगर आप इसको सही से लिखें तो लिखेंगे RCOO सिंगल बॉन्ड H। अब एक संयोजकता से एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए, दूसरे से हाइड्रोजन। लेकिन ऐसी कंडीशन कभी कभी आ जाती है कि हाइड्रोजन परमाणु आकर इसकी फॉर्मलिटी अदा कर देता है, तो हम इसे बोलते हैं फॉर्मल। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए सिंबल में क्या है आपका, एल्डिहाइड का जो मतलब एक सामान्य फार्मूला है, उसका मीन्स है कि RCHO होना चाहिए। लेकिन RCHO में जब एक एल्काइल ग्रुप की कमजोरी या कमी को हाइड्रोजन ही पूरा करने आता है तो वो फॉर्मलिटी अदा कर देता है। क्या कर देता है, फॉर्मलिटी अदा कर देता है। इस कंडीशन में इसका नाम लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आप लिखेंगे RCHO, या तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH। ये 2 कार्बन है, इसके लिए यूज किया जाता है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि एसिटिक अम्ल का कोई समूह है, केवल OH, यहाँ पर O परमाणु गायब है, ऑक्सीजन परमाणु गायब है, तो इसके लिए इसकी यूज करते हैं एसिड यूज करते हैं, एसिड। तो इसी के लिए इसके आगे हम जोड़ देते हैं एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड हो जाता है। ऐसे ही जब कार्बन की चेन बढ़ती है तो हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH,
या आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। तो ऐसे कार्बन कितने हो जाते हैं 3, तो कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन प्रोपेनल डिहाइड। ऐसे कार्बन को हम क्या बोल देते हैं प्रोपेनल डिहाइड। याद रखेंगे जब फॉर्मेलिटी एल्काइल ग्रुप की कोई अदा करने आए, क्योंकि R का मीन्स हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, R का मीन्स होता है एल्किल समूह। क्योंकि हम क्या लिखते थे R सिंगल बॉन्ड X हेलो एल्केन, R सिंगल बॉन्ड OH यानी कि अल्कोहल, एल्काइल ग्रुप से अल्कोहल जुड़ जाए। R सिंगल बॉन्ड Cn लिख दें तो एल्किल साइनाइड हो जाता था। R सिंगल बॉन्ड O Na लिख देते तो क्या लिखते थे हम सोडियम एल्कोक्साइड हो जाता था। तो ये एल्किल ग्रुप का मतलब है कोई कार्बन का परमाणु होना अवश्य है। तो यहाँ कार्बन का परमाणु जरूर चाहिए है, और कार्बन यहाँ पर जब उपस्थित नहीं होगा तो वो फॉर्मेलिटी अदा करने आया, तभी इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं एल्डिहाइड को। अब बताएंगे हम कीटोन के बारे में। कैसा लगा हमारा तरीका इसको बताने का, तो बताइए कैसा हमारा कंटेंट है आपके लिए, आपको समझ में आ रहा या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर जिस स्टूडेंट को जरा सी भी परेशानी होती है तो वो बता सकता है कि सर हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं, तो हम उसके लिए एक पर्सनल इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाकर ही वीडियो डाल देंगे, और वो हमें कॉल कर सकता है। हमारे लिंक में दिया जाता है नंबर, उस पर भी कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए आ जाते हैं कीटोन। कीटोन का सिंबल तो आप जानते हैं RCOR होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है सममित, सममित या सरल। सममित को बोलते हैं सरल कीटोन, ठीक है। दूसरा होता है नंबर 1, इसको लिख देते हैं, नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल भी देने, असममित, असममित। इसको रब कर देते हैं, बार बार वही लिख जा रहा है, असममित। और यहां पर लिख देंगे जटिल या मिश्रित। जटिल की जगह मिश्रित यूज कीजिए, मिश्रित कीटोन। तो 2 प्रकार के कीटोन होते हैं। कैसे असममित, एक होता है सममित यानी सरल कीटोन, दूसरा होता है असममित यानी मिश्रित कीटोन। जब आपकी दोनों एल्किल समूह, कीटोन का सिंबल आपके सामने है हाजिर, ये लीजिए RC डबल बॉन्ड O R डैश, यानी कि जो भी होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन एक जैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर मिथाइल लगा, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, तो तब भी वो डिफरेंट ही माना जाता है, ठीक है। जैसे पहले ऑप्शन में लिखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है डाई मेथिल। देखिए एक मेथिल ये, एक मेथिल ये, तो बोलेंगे डाई मेथिल, और बीच में ग्रुप जुड़ा हुआ है कीटोन, तो लिख दीजिए कीटोन। इसी प्रकार से अगर 2 लगे हो C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, देखिए दोनों अब संयोजकता, आप दोनों में देख लीजिए, इसका भी नाम लिख देते पहले। डाई क्या चीज़ है, एथाइल ग्रुप है, आप हिंदी में लिखते हैं तो एथिल लिखते हैं, एथिल, और बीच में क्या लगा हुआ है कीटोन। कार्बोनिल की आवाज़ होती है कीटोन, ठीक है। तो देखिए जब दोनों इन R की दोनों संयोजकताओं पर एक समान एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, देखिए एक समान एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो ऐसे यौगिक या ऐसे कीटोन सममित या सरल कीटोन कहलाते हैं। अब आप बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब एल्किल यानी R डैश दोनों के स्थान पर एक समान एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ऐसे यौगिक सममित या सरल कीटोन कहलाते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए R समान है, ये भी R समान है, तो इसका नाम है डाईएथिल कीटोन, और इसका नाम है डाईमेथिल कीटोन। अब आ जाता असममित। असममित में आप ले लीजिए पहला
ये लीजिए, यहाँ पर हम लगा देंगे C2H5। इसका मतलब है कि एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन ये असममित में आ गया। एथिल मेथिल, देखिए ए लिखा जाता है यहाँ पर ई से एथिल, और मेथिल लिखा जाता है एम से। तो ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, मेथिल बाद में आता है आपके अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मेथिल बाद में। तो एथिल मेथिल कीटोन। देखिए आप आर के स्थान पर एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर आपके C2H5 लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे एथिल मेथिल कीटोन। दूसरा आप लिख लेंगे C6H5, C डबल बॉन्ड O CH3 या C2H5 लिख दीजिए। तो ये लगा हुआ है फेनिल, ये P से लिखा जाएगा, ये E से। तो E आप पहले लिखेंगे एथिल फेनिल कीटोन, एथिल फेनिल कीटोन। ये होते हैं आपके कीटोनों का वर्गीकरण हो गया कि सममित पाए जाते हैं कीटोन और असममित भी कीटोन होते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के आधार पर जो उसमें एल्काइल R के स्थान पर जुड़े होते हैं, उसी के आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं कि सममित कीटोन है या असममित कीटोन है। तो सममित कीटोन आप समझ गए, जब एक जैसे होंगे, एक जैसे दोनों संयोजकताओं वैलेंसी से जुड़े होंगे तो सममित होंगे। एक जैसे जुड़े हुए हैं कार्बन की दोनों वैलेंसी से तो सममित, और यहाँ दोनों वैलेंसी से भिन्न भिन्न जुड़े हुए हैं, इस दो वैलेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कार्बोनिल समूह वाले यौगिक पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल समूह के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे यौगिक आ जाते हैं। अब हम इसको रब करते हैं। अब बताते हैं कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता, कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता। चलो, अगर आप लिखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड व कीटोन, तो ये दोनों ही यौगिक क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। इनकी समावयवता बतानी है तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कीटोन में समावयवता। समावयवता यानी कि इसका मतलब होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म समावयवता बतानी है। समावयवता के लिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में किसका बताया था, ईथर और अल्कोहलों की समावयवता बताई थी। देखिए कितना आसान होता है। हमने लिखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये है एथिल अल्कोहल, है ना। और इसी प्रकार से आप डाई एथिल ईथर लिख लीजिए, डाई मेथिल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर को लिखा हमने, देखिए कार्बन गिनेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तो आप लिख लीजिए C2। हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो H6। ऑक्सीजन कितना, 1 हो गया। तो ये आपका क्या लिखा, एथिल अल्कोहल। कितने कार्बन, 2, हाइड्रोजन कितने, 6, ऑक्सीजन परमाणु 1। ऐसे यहाँ देखेंगे कार्बन, देखिए 1 और 1 2, तो लिख देंगे C2। हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 और 3 6 हो गए। और एक जैसा ऑक्सीजन, देखिए कोई अंतर है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं। ये अल्कोहल है, ये पिया जा सकता है। ये ईथर है, इनका इंजेक्शन दिया जा सकता है। इनका बहुत से वसा, रेजिन एवं विलायक में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन ये अल्कोहल है, इनमें जैव नमूने परीक्षित किए जाते हैं। ये ईथर हैं, इनके उपयोग से कई अभिकर्मक बनाए जाते हैं। तो वो हो गई ना
अलग अलग प्रॉपर्टियां, तो इसको हम सबसे पहले रफ कर देते हैं। सबसे पहले आपके लिए लिखते हैं नंबर 1, समावयवता कौन कौन सी पाई जाती है? श्रृंखला, श्रृंखला समावयवता। अभी भी इंट्रोडक्शन चल रहा है। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला का मतलब जानते हैं चयन, चयन, आइसोमेरिज्म। चयन आइसोमेरिज्म आपको बताना है कि चयन आइसोमेरिज्म में ऐसा क्या है कि इसकी चयन गड़बड़ हो गई। तो आपको बताते हैं, आप लिखेंगे सबसे पहला एक कंपाउंड जो एक दूसरे के समावयवी हो, तो लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये आपका क्या हो जाता है? आइसो, ये हो गया आपका प्रोपेनल डिहाइड। और इसी प्रकार से आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अभी और इसकी चैन को बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। इसी प्रकार से अब आप लिखिए CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है? ये नाम है इसका ब्यूटेरल डिहाइड, ब्यूटेरल डिहाइड। अगर आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज हैं ब्यूटेरल, बस अभी IUPAC स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्यों इसे ब्यूटेरल बोला जाता है। हमने बताया है कि 2 कार्बन को एसिटिल बोला जाता है, 3 कार्बन को प्रोपेनल बोला जाता है, 4 कार्बन को हमने बताया नहीं तो इसे ब्यूटेरल बोला जाता है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 हो गए। इसके भी देखिए 1 2 3 और 1 4। ये कितना है? ये 1 2 3, ये आइसो रूप लगा हुआ है। और आइसो के बारे में कई बार पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने अभी सीखा नहीं है तो वो प्रारंभ पहले वीडियो से जाए। IUPAC कार्बनिक यौगिकों की हमने कराई है, वो भी किसमें? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनसे ये पहले कह देना है कि पिछले वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स लाने के लायक बन जाएंगे। A to Z केमिकल इक्वेशन और ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी थ्योरी वाइज क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो देखेंगे जब क्या बोलता है, जब क्रियात्मक समूह के पास वाले, ये क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ा होता है तो उसके नाम के आगे हम लगा देते हैं आइसो। आइसो और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूटेरल, ब्यूटेरल डिहाइड, आइसो ब्यूटेरल डिहाइड बोला जाएगा इसको। आइसो ब्यूटेरल डिहाइड बोल दिया है क्योंकि ये आइसो। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो C4। हाइड्रोजन देखिए 2 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो H8 लिखिए, लिख गया। और ऑक्सीजन 1 है, लिख गया। C4H8 अगर इसमें मिलता है तो ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवता है क्योंकि इसमें एक सीधी से ये मिथाइल ग्रुप श्रृंखला में लगा है साइड चेन में। कैसे लगा है? साइड चेन में, क्योंकि एक सीधी लंबी श्रृंखला होती है और उसमें एक साइड चेन में लगा है। अब गिनिए कार्बन 1 2 3 और ये 4, तो C4। भैया भैया नहीं बोलते, भाई भाई एक दूसरे के हैं। और बोल सकते भैया भैया भाई भाई हैं एक दूसरे के, लेकिन गुण अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जैसे आजकल सैनिटाइजर जो कोरोना के वायरस को मारने वाला हम सैनिटाइजर हाथों में लगाते हैं, सब चीज़ मुंह लगा धो लेते हैं उससे, सैनिटाइजर से। तो सैनिटाइजर में क्या होता है? आइसो प्रोपिल अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CHOH। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल सैनिटाइजर में यूज किया जा रहा है। तो सैनिटाइजर के जितने भी लिक्विड बना जा रहे हैं उसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। अब जोड़ लेते हैं, आ जाते हैं बैक अपनी पोजीशन पर। 1 कार्बन 2 3 और 1 चौथा, 4 हो गए। अब 4 कार्बन है,
4 कार्बन को C4, अब उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5 और 5 3 कितने होते हैं 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने 1, देख लीजिए एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे समान है। यहाँ पर क्या है ब्यूटेरल्डिहाइड और इसके आगे N लगा देंगे क्योंकि लंबी श्रृंखला हो गई भाई, N ब्यूटेरल्डिहाइड और इसका नाम है आइसोब्यूटेरल्डिहाइड। संरचना सूत्र तो भिन्न भिन्न है परंतु अणुसूत्र समान है, तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं जिनमें एक कार्बन या उसमें अधिक से अधिक साइड चेन उपस्थित होती है, तो क्या कहलाते हैं श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं, जिसमें ये श्रृंखला के रूप में साइड से उपस्थित है। कैसा लगा ना, लगाए झटकेदार एकदम, ऐसा लगेगा मजेदार वीडियो आपके सामने आ गया है कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है, और ये समावयवता आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी उपस्थित है। तो आप ऐसे भी श्रृंखला समावयवता को जान सकते हैं। वहाँ पर लिगेंड समावयवता बताई थी, और कौन कौन सी बताई थी, लिगेंड थी, लिगेंड उपस्थिति, उपसय संयोजन यौगिक, उपसय संयोजन स्थिति समावयवता बताई थी। आपको क्या बनना है, ब्रिलियंट बनना है, तो घबराइए नहीं, हम है ना आपके साथ में। अगर हमसे जुड़े हैं तो वादा है हमारा कि आपके नंबर 95+ होंगे जब तक हम A to Z है। उसके बाद में आ जाते हैं अपने अनसॉल्व पेपर पर, देखिए कितना मजे तरीके से आपको सिखाते हैं। तो दूसरी समावयवता क्रियात्मक समावयवता, दूसरी होगी क्रियात्मक समावयवता। इसको रब करते हैं, जब तक वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। भाई जितने व्यू अप देते हो उतने कम से कम लाइक कर दिया करो। नंबर 2 आप बोलेंगे क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता या क्रियात्मक समावयवता बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, समूह लगा दो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल देंगे। तो आप लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए ऐसे यौगिक चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह तो भिन्न भिन्न होते हैं परंतु अणुसूत्र एक समान होते हैं, क्या कहलाते हैं क्रियात्मक। जैसे आपके सामने हाजिर है, ये देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, नाम क्या है 1 2 3, क्या बोलेंगे N, प्रोपेनल डिहाइड, यह है इसका नाम प्रोपेनल डिहाइड। कितने कार्बन है 3। ऐसे ही आप लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है डाई मेथिल कीटोन। ये हो गया आपका डाई मेथिल कीटोन। अब डाई मेथिल कीटोन हो गया है तो देखिए कार्बन गिनिए 1 2 3, कितने हैं 3 कार्बन है तो C3 लिखिए। हाइड्रोजन गिनिए 3 2 5 और 1 6, तो H6 लिखेंगे और O लगाएंगे। यही तो इसका फार्मूला हुआ ना अणुसूत्र। ऐसे ही ये तो संरचना सूत्र बने हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6, लिख दीजिए 6, ऑक्सीजन 1 हो गया। देखिए ऐसे यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अणुसूत्र तो समान है परंतु इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं क्रियात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। ये हो गए क्रियात्मक। अब इसको हम बोलते हैं आगे नेक्स्ट में आपको लिखना क्या होगा मध्यावस्था यौगिक। चलिए नंबर 3 मध्यावस्था समावयवता। मध्यावस्था समावयवता, चलिए उसको भी बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं मध्यावस्था। ऐसे
एल्डिहाइड एंड कीटोन के यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न स्थानों पर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यावस्था, यानी कि मिडिल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, तो या पोजीशन आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यावस्था बताना है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अणुसूत्र तो एक समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका नाम आपको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? मेथिल प्रोपिल। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथिल एंड प्रोपिल कीटोन। ये हो गया मेथिल प्रोपिल कीटोन। अब इसके क्रियात्मक समूह यहाँ आ जाए तो ये क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देख लीजिए, अब क्या स्थिति हो गई कि यहाँ पर अब ये हो गया डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, ये डाईएथिल कीटोन बन गया। अब इसकी देखिए, ये मेथिल एंड प्रोपिल कीटोन है, ये डाईएथिल कीटोन है। ठीक है, डाईएथिल कीटोन और कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो C4 हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 और 3 10 H10 और एक O है। अब इसमें देखते हैं इतना ही मिलता है तो एक जैसे समावयवी हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन मिल गए 5 C5। अब उसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, तो H10 H10। O कितना? 1। देखिए अणुसूत्र एक समान है, बिल्कुल एक जैसे, तो क्या कहलाएंगे? मध्या समावयवी यौगिक कहलाएंगे, चाहे वो एल्डिहाइड के हो चाहे कीटोन के है ना। आसान, समावयवता बहुत ही इजी टॉपिक होता है, बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए और समझाने का तरीका। तो हम समझते हैं आपको बेस्ट तरीके से हम समझा रहे हैं, वैसा नहीं समझा रहे हैं जहाँ पर आप वक्त खराब कर रहे हैं। आपको मालूम है आप कहाँ पर वक्त खराब कर रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, स्किप करके जाएंगे तो बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है भाई। परेशानी आ जाएगी आपके सामने, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। आप ये समझते जाएंगे हम सब सीख चुके हैं। हमने फिर बताया है कि आप सीख चुके हैं, फिर भी आप अगर लगातार सिलेबस को A to Z, कहाँ से कहाँ तक? A to Z तक आपको तैयार करना है। नंबर 95 प्लस करने हैं आपको, 70 में से 70 लगाने हैं। यानी कि आप जानते हैं 30 का आपका इंटरनल मार्क्स होंगे, एक्सटर्नल मार्क्स होंगे, जिसको आपको कहाँ मिलेंगे? प्रयोगात्मक परीक्षा में। 70 में 70 लगाने हैं। और इस टॉपिक से सबसे आता है एल्डिहाइड कीटोन से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपके केमिकल इक्वेशनें दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड या बिहार बोर्ड या CBSE बेस जहां लगा दिया गया है उस बेस में 1 2 आइसोमर तो जरूर रखे होंगे। तो तैयार हो जाइए, आ जाइए हमारे साथ में। अब बताते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण। आप बताते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण। एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण। और जैसा कि आप पहले ही सीख चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण करने की कितनी पद्धतियां होती हैं? 2। कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसकी 2 पद्धतियां होती हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट बनाइए। क्या बनाएंगे? चार्ट। और दोनों पद्धतियां लिखेंगे। 2 हिस्से कर लीजिए पेज के और दोनों एक साथ सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये अपना फंडा है कि एक साथ आप सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप करिए एल्डिहाइड। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे नंबर 1, उसके बाद में नंबर 2 होगा कीटोन का। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखे पहले एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड यौगिक। दो पद्धतियां होती हैं, पहली होती है सामान्य पद्धति, कॉमन सिस्टम, दूसरी होती है IUPAC पद्धति। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखिए। सबसे पहला आप लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड CHO, दूसरा आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तीसरा आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। सब में एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा है, ये इतना ग्रुप एल्डिहाइड होता है भाई। उसके बाद में आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये हो गए 4 कंपाउंड। अगर आप 5वां लिखना चाहते हैं, अभी जगह नहीं है तो हम आगे बताएंगे। हमने बताया जब कार्बोनिल समूह की एल्किल संयोजकता को कोई फॉर्मेलिटी अदा करने आता है तो उसके आगे हम फॉर्म लगा देते हैं, तो लिख देते हैं फॉर्मल डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मल डिहाइड, क्योंकि इसने एल्किल समूह, अगर यहाँ पर R के स्थान पर कोई एल्किल जैसे ये लगे हुए हैं ये आते तो इसका नाम फॉर्मेलिटी अदा करने में नहीं आता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल डिहाइड। और 2 कार्बन है इसमें, तो इसको हम इसके आगे जोड़ेंगे एसिड। क्या जोड़ेंगे, एसिड जोड़ देते हैं। ये एल्डिहाइडों को नामकरण करने का रूल है कि जब एल्डिहाइड में 2 कार्बन हो तो उसके आगे एसिड, और 3 हो तो प्रोपिल, प्रोपे जोड़ देते हैं, और 4 कार्बन हो तो क्या जोड़ देते हैं, ब्यूटे जोड़ देते हैं। ब्यूटेर जोड़ते हैं, ब्यूटे नहीं ब्यूटेर। अब इसके आगे हम देखिए 2 कार्बन है और इसके आगे जोड़ना एल्डिहाइड, तो एसिटल डिहाइड लिख देते हैं, है ना आसान। एसिटल डिहाइड का नाम लिखा है। ऐसे ही 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन की श्रृंखला बड़ी हो जाती तो इसके आगे स्मॉल n लगाते हैं और लिखते हैं प्रोपेनल डिहाइड, ये प्रोपेनल। और इसके आगे क्या लिखते हैं, ब्यूटेर। 4 कार्बन 1 2 3 और 4 हैं, और इसके आगे पहले जुड़ा हुआ है क्या, आइसो। जब 1 कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो उसके आगे लगा देते हैं आइसो। अब देखते हैं कि आइसो में कितने कार्बन, 1 2 3 और 1 4, तो इसे बोलते हैं ब्यूटेर, और लल डिहाइड लिख देते हैं, ब्यूटेरल डिहाइड हो जाता है इसका नाम। अब इसी के हम IUPAC नाम लिखते हैं। 1 कार्बन है, 1 कार्बन को आपने पढ़ा क्या पढ़ा, मेथेन। और इस एल्डिहाइड ग्रुप की IUPAC में आवाज जो होती है वो होती है अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। लीजिए कितना डिफरेंट नाम है। फॉर्मल डिहाइड को और क्या नाम बोलते हैं, मेथेनल। वो भी किस सिस्टम में, IUPAC पद्धति में बोलते हैं मेथेनल। अब यहां देखें कितने कार्बन है, और 1 और 1 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, और उसमें जोड़ेंगे क्या, एल्डिहाइड ग्रुप का नाम अल, क्या हो जाएगा, एथेनल हो गया। ऐसे 1 2 3 कार्बन को हम N लगा दें आगे और लिख देंगे प्रोपेन, और क्या जोड़ देंगे आवाज अल, तो संधि विच्छेद करिए, हिंदी भी पढ़ते होंगे, तो प्रोपेनल हो जाएगा, ये प्रोपेनल हो गया। अब आ जाता है चौथा। अब इसमें इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला ले लेते हैं। तो 2 पर लगा हुआ मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मेथिल। ये जो नीचे लटका हुआ है इसका नाम खत्म हो गया, 2 मेथिल लिख दिया। 2 पर लगा हुआ है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन, जोड़ क्या देंगे उसमें, आवाज को अल, तो 2 मेथिल प्रोपेनल। और ऐसे ही अगर सीधे सीधे, अब इसको यहां से रब कर देते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। अगर यहीं पर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन को आप क्या कहेंगे, ब्यूटेर। क्या बोलेंगे,
ब्यूटेर, और क्या लिखेंगे, डिहाइड, ब्यूटेरल डिहाइड, एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो ब्यूटेरल डिहाइड हो जाता है। और इसका नाम आइसो इसलिए नहीं है क्योंकि सीधी सीधी, इसके आगे बस आपको एक काम करना, एन लगा देना। और वैसे 1 2 3 4 कार्बन आईपीएसी में आप बोलते हैं ब्यूटेन, और उसमें आवाज क्या लगा देंगे, अल, तो ब्यूटेनल। ये लीजिए हो गई किसका नामकरण, एल्डिहाइड। अब आ जाता है सेकेंड पॉइंट, कीटोन। क्या लिखेंगे आप, कीटोन। अब कीटोन के यौगिक होने चाहिए, कीटोन। अब लीजिए यहां पर इसको रब कर देते हैं और कीटोन के नाम लिखते हैं। दोनों का एक चोली दामन का साथ कह सकते हैं आप, नहीं कहते हैं, बिल्कुल घनिष्ठ यार, घनिष्ठ मित्र हैं एक दूसरे के, एल्डिहाइड और कीटोन, बिल्कुल, क्योंकि इनमें एक जैसे कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं और एक जैसे इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी होते हैं। समावयवता से ही समझ गए होंगे कि आप एक जैसे ही हैं, जैसे नहीं कहते दोस्त भाई है तो एक ही श्रेणी के होंगे। आप जिस मेजोरिटी में रहते हैं, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आपके मित्र भी वैसे ही होंगे, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट ही होंगे। और जो होते हैं ना खुराफात में घूमते रहते हैं, वक्त खराब करते रहते हैं, उनके वैसे मित्र होते हैं। तो आप तो बेस्ट है, तो आपके बेस्ट ही मित्र होंगे। आपको अपने मित्रों पर भरोसा होना चाहिए, मजबूती वाला और होता है, हर किसी को होता है। तो चलिए आ जाते हैं, सबसे पहला लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके बाद में एक दो और लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 3। ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप और लिखेंगे तो एक आइसो रूप जोड़ लीजिए। ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके नाम लिखने हैं। तो देखिए कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है, लेकिन इसको हम भाई क्या बोलते हैं, एक नाम तो इसका होता है साधारण एसीटोन। अब आप एसीटोन नहीं जानते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, 1 मेथिल 2 मेथिल, तो 1 मेथिल यानी कि लिखेंगे डाई मेथिल, और बीच में इतने ग्रुप को आप जानते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का नाम होता है कीटोन, कीटोन। और ये कीटोन आवाज तभी बनता है जब दोनों से आर लगे हों, क्या लगे हों, आर, दोनों संयोजकताओं से आर लगे हों, तभी ये कीटोन कहलाता है, वरना आप कीटोन नहीं बोलेंगे और कीटोन बोल भी नहीं सकते। अब ऐसे ही इसका नाम कोई ऐसा देसी नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखेंगे कि दोनों बैलेंसी से क्या क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 और इधर 1, इसका एथिल से नाम है, इसका एम से लिखा जाएगा, ये भी आर है, ये आर है, तो इसको लिखेंगे एथिल मेथिल कीटोन, हो गया। अब इसी प्रकार से यहां पे देखेंगे क्या लिखा है, आइसोप्रोपिल, तो पी है और ये यम है, तो यम पहले आता है तो लिखेंगे आप मेथिल, मेथिल, और यहां पर क्या लगा, आइसो, आइसो, और क्या जुड़ा है, प्रोपेन, और आप अंत में क्या जोड़ देंगे, कीटोन, हो गया। अब इनके आईपीएसी नाम लिखने हैं। तो देखिए आईपीएसी में गिनती करते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, कितने पर आवाज आएगी, ऑन की, तो यहां पर लिख देंगे ऑन। अब आवाज जोड़ना ऑन, आप ऑन लिख सकते हैं, तो ऑन के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और उसके आगे ऑन जोड़ना है तो प्रोपेनॉन। तो कितने कार्बन पर जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर जुड़ा है, तो बोलेंगे 2 प्रोपेनॉन। या इसका आप अपने ऐसे नाम लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं जानते तो सबसे पहले इस कीटोन की आवाज को निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, 2 ऑन, 2 ऑन, ऑन, और क्या लिख देंगे, प्रोपेन। अब इसको ऑन पीछे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 ऑन प्रोपेन। ऐसे इधर जोड़ते हैं, इसकी भी गिनती करते हैं, सबसे पहले इधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर मिलेगा, इधर से करेंगे तो दूसरे पर मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 2 ऑन ब्यूटेन, या बोलेंगे 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। अगर इधर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे,
आवाज को अलग निकाल दीजिए, 2 ऑन ब्यूटेन, हो गया ना आसान। 2 ऑन ब्यूटेन लिखिए या 2 ब्यूटेनॉल लिखिए। ऐसे यहां पर कार्बन की लंबी से लंबी चेन सुनिए और देखिए इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इधर से मिला है, दूसरे पर इधर से जाते तो 1 2 3 पर मिलता, तो लिखेंगे 2, क्या है पहले लिखेंगे 3, पहले आसपास की भुजाएं काटते हैं, 3 पर लगा है मेथाइल ग्रुप, 3 मेथिल, 3 मेथिल, और क्या लिखेंगे 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनॉन, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉन। अगर आप दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, या आप लिख देंगे 3 मेथिल, ये मेथिल नहीं छूटेगा साथ, 3 पर लगा हुआ है मेथिल, 3 मेथिल, और कितने कार्बन है 4, तो आवाज को आगे निकाल लीजिए, बोलेंगे 2 ऑन ब्यूटेन। इस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण कर सकते हैं। आज का इंट्रोडक्शन ये हो गया है, बस आपका एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जल्द से जल्द चैप्टर अच्छी सी विधि द्वारा आपको सिखाएंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सब शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले क्या करें, वाईफाई सक्सेस क्लासेस में जो नीचे ऑप्शन में रेड कलर का आ रहा है सब्सक्रिप्शन, उस पर पहले क्लिक करिए और ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा और आप जान जाएंगे कि वीडियो पड़ चुका है, तो जल्दी से जल्दी सिलेबस तैयार हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।